नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर हूँ। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ और फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। हम यहाँ योगाहार यानी कि आहार का इंजीनियरिंग पे बातें करते रहते हैं। नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति, इसके ऊपर हम हर रोज बातें करते रहते हैं। मुझे आपको बताते थोड़ा खेद हो रहा है कि हम पिछले लगातार 400 दिन से हर रोज एक वीडियो बना के आपके साथ बातें करते रहते हैं। लेकिन पिछली बार थोड़े टाइम पहले यूट्यूब वालों ने मुझे बैन कर लिया था। एक सवाल आया था ऐसा कि भाई ये महामारी जो है कोरोना की, वो क्या षड्यंत्र है? तो उसका जवाब मैंने पॉजिटिवली दिया था कि भी षड्यंत्र नहीं है, नेचुरल तरीके से ही वायरस बनता है और वो हर साल हमारे शरीर में सीजन में बनते ही है, होते ही है। लेकिन उन लोगों ने, किसी ने कंप्लेन की होगी या कुछ भी, तो उन्होंने WHO की गाइडलाइन के विरुद्ध में आपकी बातें है ऐसा करके उन्होंने मुझे बैन किया था। पिछली बार एक हफ्ते के लिए मुझे स्ट्राइक लगा के बंद करवाया था। इस बार एक दूसरा सवाल आया था कि भाई आप फिर सोशल मीडिया में देखते होंगे कि भी 5G की टेस्टिंग हो रही है और उसके कारण ये वायरस की समस्याएं बढ़ी है। तो 3G 4G के टावरों के हिसाब से चकली जैसी छोटी छोटी स्पैरो जैसे छोटे छोटे पक्षियों को नुकसान हो रहा है, वो तो प्रूवन हो चुका है। मनुष्य को भी उसका नुकसान है, जिनके घर पे मोबाइल टावर लगे होते हैं उसको भी उसके नजदीक वाले इलाके में रेडिएशन की समस्या रहती है और उसके कारण कई प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करते हैं तो रिस्क तो थोड़ा होता ही है। कोई चीज काम करती है तो इसकी इफेक्ट होती है। हाँ, जो जिसकी इफेक्ट है उसकी साइड इफेक्ट होती है। आप हवाई जहाज में यहाँ से अहमदाबाद से मुंबई जाओगे तो 1 घंटे में आपको पहुंचा देगा, लेकिन सामने रिस्क भी है। हाँ? तो वो तो समस्या रहने वाली, क्योंकि हवाई जहाज हवा में उड़ेगा तो ईंधन से उड़ता है। एक पूरा मुंबई से दिल्ली जा अहमदाबाद से दिल्ली जाने के लिए पूरा ट्रक जितना वो फ्यूल जला देता है। तो इतनी हवा में प्रदूषण भी बढ़ती है। तो ये तो हर चीज की जिसकी इफेक्ट है उसकी साइड इफेक्ट होने वाली है। तो ये इसका जवाब भी मैंने दिया। तो ये वीडियो जो 401 नंबर का था, वो वीडियो 3 दिन के बाद उन्होंने, 2 दिन के बाद मेरा बैन कर लिया। क्या कारण बताया? आपकी बातें WHO की गाइडलाइन के विरुद्ध है। तो मुझे अब डर लग रहा है कि मेरी जो पुराने वीडियो है 400, उसमें से किसी एक वीडियो के ऊपर वो लोग कभी भी बैन कर सकते हैं। तो मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो टेक्नोलॉजी में सक्षम है, जिसके पास जगह है अपनी, तो वो लोग जो कंप्यूटर इंजीनियर है या सोशल मीडिया के साथ काम करने वाले जो भी है हमारे साधक, उसको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जितने वीडियो आज तक के है यूट्यूब के ऊपर, वो अपने पास करके रखे, डाउनलोड करके, या तो एक वेबसाइट कोई बना दे जिसके ऊपर ये हम डाल के रखे, तो भविष्य में, क्योंकि मेरे पास इतनी कैपेसिटी और सगवड़ नहीं है कि मैं सारी चीजें मैं स्टोर करके रख पाऊँ और डाउनलोड करके। लेकिन जो कोई अच्छे व्यक्ति है तो उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें हमारी कुछ सहायता करे, तो भविष्य में हमको दिक्कत ना आ जाए। ठीक है। तो अभी तो आपसे साथ जो मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर हमने लोड नहीं किया है। अब मेरा फेसबुक का जो पेज है योगाहार का, वो पेज के ऊपर मैं अपलोड करूंगा और फिर आपको हर रोज व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक के जरिए आपको ये वीडियोज मिलते रहेंगे। तो योगाहार में हम आगे बढ़ते हैं। ये टेक्निकल प्रश्न आते रहेंगे, हमको हमारा काम करते रहना है। लोगों को जो हमारे पास हथियार मिल जाते हैं उसका प्रयोग करके हमको लोगों तक पहुंचना चालू रखना पड़ेगा। तो आहार का इंजीनियरिंग का ये सिंबल मैं इसीलिए हर बार बताता हूँ कि छोटा बच्चा से लेके बड़े सबके लिए आहार का नियम, कुदरत के जो नियम है वो लागू हर एक को होते हैं। कोई ऐसा नहीं मानता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, मैं जुआन हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं तो अब
मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, या मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, तो मुझे ये नियम लागू नहीं पड़ेंगे। ऐसा किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। नियम सबको लागू होते हैं, चाहे पढ़ा लिखा हो, अभण हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म का हो, यूरोप में रहता हो, एशिया खंड में रहता हो, या अफ्रीका में रहता है, सबके लिए एक कॉमन नियम जो है वो सबको लागू पड़ते रहते हैं। तो अब जो मुझे मेरी ये बातें आपको चाहिए, क्योंकि यूट्यूब वाले तो अब कब पता चला, पता नहीं है कब क्या करेंगे। तो आप मेरे फेसबुक का जो पेज है योगाहार नाम का, उसको आप खोलिए, उसको लाइक करके रखिए। तो उसमें आपको हर रोज एक हमारा वीडियो जो है, वो जैसे यूट्यूब में सुबह 5 बजे लाइव करते थे, इसी तरह ये भी फेसबुक में आपको मिल जाएगा हर रोज का वीडियो। एनडीएस योगाहार में प्रश्न में आज शुरू करते हैं। एक भाई लिख रहे हैं, कुमुद भाई पंड्या करके, अहमदाबाद के हैं। उन्होंने एक मुझे लेटर लिख के भेजा है कि कुमुद, वो लिख रहे हैं, उनकी उम्र है 71 वर्ष। वो लिख रहे हैं कि नवरात्रि के सारे वीडियो हमने आपके सुने, त्यारबाद सुबह में हम दोपहर तक उपवास का ध्यान रखते हैं, बाद में 12 बजे मीठे नीम का आधा ग्लास जूस पीते हैं। एक वीक के बाद हमने थोड़ा थोड़ा रजका का जूस भी लिया, और 8-10 दिन हो चुके हैं। मुझे उनको उनके मुंह में कुछ आज तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अभी उसके गले के आगे पीछे अंदर में थोड़ा थोड़ा गुमड़ा जैसा कुछ हो रहा है, ऐसी वो बात बता रहे हैं। तो ये क्या है? क्या ये पूछ रहे हैं कि क्या हरी पत्तियों का जूस क्या गर्म पड़ा होगा? उसकी प्रकृति गर्म होती है, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, उसके बारे में उन्होंने बात पूछा है। तो पहले तो देखिए, आपने जो बात बताई है उसमें मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ कि आपके ये गले के बाहर आपको ऐसा दिख रहा है या गले के अंदर दिख रहा है। ये आपको मुझे बताना होगा। आप ये हमारी सिस्टम कर रहे हो, उसके पहले आपको कोई बीमारी थी या नहीं थी, आपको वजन कितना था, ये सारी आप बता के मुझे सवाल किया होता, या तो आपने फोटो भी भेजा होता, तो मुझे अच्छा मालूम पड़ता कि आपकी समस्या क्या हो रही है। लेकिन मैं, आप जो बता रहे हो, बोल रहे हो, इसके हिसाब से मैं अनुमान कर सकता हूँ कि आपके गले के अंदर चांदी या तो गले में कुछ समस्या हो रही है। तो हम जब खाना बदलते हैं तो इसकी इफेक्ट चालू होती है। तो हमारा नेचुरल डाइट का पहला इफेक्ट क्या है कि शरीर का कचरा निकलना चालू हो जाता है, कचरा निकल जाता है। अच्छा, खाना चेंज होता है तो सिस्टम में भी चेंज आना लगता है, हमारी बॉडी में चेंजेस आने लगता है, कचरा निकलने का प्रयत्न करने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि भी आप जो खा रहे हो जल्दी जल्दी खाते हो, चबा के नहीं खाते हो, कच्चा ज्यादा खा लेते हो, चबा बिना चबाया, कई लोगों को जूस नहीं निकालते, सिर्फ कच्चा सीधा बिना चबाए ज्यादा खा लेते हैं। तो जठर में और आंतों में अच्छी तरह उसका डाइजेशन नहीं होता है, तो गैस होने लगती है। अब मुंह में मान लो आपको गैस बनी रहती है, तो मुंह में चांदी पड़ जाती है, मुंह के अंदर छिल जाता है, जैसे गर्मी के कारण या गैस भरे रहने के कारण। तो ये भी हो सकता है। या कोई बाहर की साइड आपको निकल रहा है, कई लोगों को स्किन के ऊपर ऐसे गुमड़े निकल आते हैं, फोरली फोसलियां निकल जा आती है। तो ऐसी कुछ समस्या है, इसका मतलब क्या है, आपके शरीर का कचरा निकलने का शरीर प्रयत्न कर रहा है। तो ये जो है वो साइड इफेक्ट है कचरे निकालने की, शरीर उसको बाहर निकाल रहा है। तो मान लो आपको ज्यादा समस्या हो रही है, तो आप 1-2 दिन के लिए खाना थोड़ा कम कर लीजिए। आपकी आंतों की सफाई अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे शरीर में जो अच्छी सफाई करने की होती है वो है हमारी आंतें।
तो आपकी आंतों को सफाई करने के लिए हम एनिमा का इस्तेमाल बताते हैं। भाई आप पहले तो एनिमा लेके बड़ी आंत को साफ रखो। बड़ी आंत ऐसी है, वो बड़ी चौड़ी होती है, इसके अंदर काफी मल इकट्ठा होके रहता है और राइट साइड से ऊपर आता है, ऊपर से ऐसे जाता है लेफ्ट साइड और नीचे होके फिर मल मार्ग से बाहर निकलता है। तो हमारे छोटी आंत में जितना कचरा है या छोटी आंत में जितना खुराक होता है, इससे 2 या 3 गुना मल हमारी बड़ी आंतों में इकट्ठा होके रहता है। क्योंकि छोटी आंत लंबी है लेकिन वो पतली है, ये हमारी उंगली से भी पतली होती है। तो छोटी आंत में जितना मल है या कचरा है, इससे 2-3 गुना कचरा हमारी बड़ी आंतों में इकट्ठा होके रहता है, क्योंकि वो चौड़ा होता है, इतनी मुट्ठी जितनी चौड़ी होती है आंत की। ये आपने छोटी बड़ी आंतों की डिजाइन देखी होगी, उसका आकार भी आपने देखा होगा। तो बड़ी आंत जितनी आप एनिमा लेके साफ रखोगे, उतना कचरा जल्दी निकल जाएगा, तो समस्याएं कम आएगी। दूसरा, छोटी आंत में भी कचरा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इसमें कचरा इकट्ठा होगा तो गैस होगा, एसिडिटी होगा, या ऐसी कुछ न कुछ समस्या आएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हमारा मल शुद्धि जो पाउडर है, उसका हर हफ्ते 2 बार मिनिमम, और हो सकता है तो हर 2 दिन 1 बार इसका प्रयोग किया करो। इससे क्या होगा कि आपकी छोटी आंत में जो भी कचरा इकट्ठा रह जाता है, जो भी रुका हुआ है, वो सारा निकल जाएगा। दूसरे दिन पेट एकदम साफ कर देगा, सुबह सुबह में आपको बिना अलार्म उठा देगा। तो मल शुद्धि का प्रयोग रेगुलर करते रहिए, चबा के खाने की आदत रखिए, भूख नहीं है तो कम खाइए। जितना खुराक पेट में जाता है उतनी मुंह की सलाइवा साथ में जानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि कई लोग ये कच्ची चीजें खाते हैं तो वो ठंडी ना पड़े, इसके लिए इसके अंदर गरम मसाले डालते हैं। जैसे कोरोना से बचने के लिए इम्यूनिटी के जो काढ़े आते हैं बाजार में जो मिल रहे, और घर भी लोग क्या करते हैं, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, ये सब कुछ डाल के उसके काढ़े बनाते हैं और उसको पीते हैं 2-2, 3-3 बार दिन में। तो ऐसी गरम गरम प्रकृति वाली जो गरम मसाले वाले काढ़े हैं, वो आप पीते रहोगे तो शरीर में पित्त बढ़ जाता है, तो उसके हिसाब से भी मुंह के अंदर ये जलन चालू हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। तो ये सारी जो समस्याएं है, इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो आप जो हरी पत्तियों का रस पीते हो, इसमें आप गरम मसाले ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो भी समस्या आ सकती है। ठीक है, तो आपको खुद को ये ढूंढना पड़ेगा कि भी कौन सी किसके कारण हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, गैस हो रहा है, डकारे आ रही है। हाँ, तो ये सब आपको सिम्टम्स पे ही आपको पता चलेगा, और शरीर कचरा निकालेगी तो कुछ न कुछ तो रिएक्शन देगा। ठीक। दूसरा एक प्रश्न है, वो भाई लिख रहे, मारू नाम दीपक रावल छे, हूँ अहमदाबाद मोटेरा में रहता हूँ, मारी उम्र 37 ईयर है। मैं अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आरोग्य निरीक्षक हूँ। मुझे 18 साल से अल्सरेटिव कोलाइटिस है और विनस थ्रोम्बोसिस ब्रेन में है। आंतों के अंदर करमिया कीड़े भी, उनकी भी तकलीफ है। વિનસ થ્રોમ્બોસિસની હાલતમાં કોઈ દવા ચાલુ નથી, परंतु अल्सरेटिव कोलाइटिसની होम्योपैथी दवा चालू है। वो लिख रहे हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की मैं होम्योपैथी की दवाई ले रहा हूं। तारीख 3/4/2021 એટલે लास्ट 10-15 दिन से एनडीएस चालू किया है, જેનાથી मुझे फायदा दिख रहा है। एनडीएस थी मरेला करमिया उनके मल में दिख रहे हैं। वो जब मल निकालते हैं, टॉयलेट करते हैं, तो उसको वो मरे हुए कीड़े मल के अंदर बाहर दिखाई दे रहे हैं। હું દરરોજ ઉઠ્યાના 6 થી 7 કલાક પછી ગ્રીન જ્યુસ
જેમાં દૂધી, પાલક, કોથમીર, पुदीनो આદુનો उपयोग करूँ છું। वो उठते हैं सुबह से और 6-7 घंटा उपवास करते हैं, फिर वो हरी पत्तियों, पालक है, पुदीना है, लौकी है, कोथमीर है ऐसी, या अदरक है, वो सारा इस्तेमाल करके वो जूस बना के पी रहे हैं। सवार सांझ दोनों टाइम संजीवनी यानी कि एनिमा ले रहे हैं। सांझे बिल्ली पत्र के फल का रस, बिल्ली बिल्ली आता है ना, उसका फल आता है, बिल्ला बोलते हैं उसको, तो उसका जूस भी पी रहे हैं। હવે मैं कैसा जूस और कैसा योगा करूं जिससे मुझे अल्सरेटिव कोलाइसिस में फायदा हो जाए, ब्रेन थ्रोम्बोसिस में फायदा हो जाए, और आंतों के कीड़े जो है, वो पैरासाइट जो है आंतों में, वो जल्दी ठीक हो जाए। उसके लिए उन्होंने मेरे पास जवाब मांगा है। तो यहाँ जो पहले तो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो पहले के प्रश्न में मैंने ये बात चर्चा की कि जब आप कोई गर्म चीजें ज्यादा खाते हो, शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है, तभी पित्त प्रकृति बढ़ती है और अल्सर हो जाते हैं। अल्सर मुंह में भी हो जाते हैं, जठर में भी हो जाते हैं, आंतों में भी हो जाता है। तो आपकी जो समस्या है इसमें पित्त प्रकृति जुड़ी हुई है, दवाइयां की इफेक्ट जुड़ी हुई है, तो उसको कम करना पड़ेगा। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पीड़ित जो भी पेशेंट है, उन लोगों को पहली में एक कच्चे में भी उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीज भले कच्ची है, आप पत्तियां ही खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, सलाद खा रहे हो, लेकिन कच्ची में उनको खट्टी और तीखी चीज खाना बंद करना पड़ेगा। खट्टी और तीखी, ये दो चीज आप कच्चे में भी मत खाइए। कई लोग क्या करते हैं, गाजर उसका जूस निकाल के पीते हैं, बीट ज्यादा ले आते हैं, उसका जूस निकाल के पीते हैं। अब ये गर्मी का मौसम चल रहा है, और गर्मी तो ऐसे पहले से बाहर है ही, बाहर गर्मी है ही, और आप अंदर का जो शरीर में खुराक डालते हो वो भी गर्म प्रकृति का डाल रहे हो। कई लोग पुदीना ज्यादा लेते हैं, उसका जूस निकाल देते हैं, इसके अंदर टेस्टी बनाने के लिए गरम मसाले भी डालते हैं, तो और उसको गर्म करते हैं, और तेज करते हैं, और तीखा कर लेते हैं, तो वो और प्रकृति पित्त की बढ़ा देता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो आपको ये दो चीज से बचना है, एक तीखी और दूसरी खट्टी। खट्टी से क्यों बचना है? क्योंकि आप खट्टे रस पियोगे तो आपके मुंह में अल्सर होगा, जठर में होगा, या आंतों में होगा। तो ये खट्टी चीज आपकी अल्सर की ऊपर की जो स्किन है उसको जल्दी हिल नहीं करने देगा, उसको हीलिंग नहीं होने देगा। तो इससे जल्दी हील करना है तो आपकी खट्टी भी नहीं खानी है, तीखी चीज भी नहीं खानी है, तो इससे आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में फायदा होगा। ब्रेन थ्रोम्बोसिस की जो समस्या है उसके अंदर आपको कुछ करना नहीं है, आपका खून नया बन जाएगा, यानी कि आपका नया हीमोग्लोबिन बनेगा नेचुरल तरीके से, और पत्तियों में रहा हुआ जितना न्यूट्रिशन है वो, और शरीर में न्यूरॉन्स को ठीक करने के लिए चिया सीड काम के होते हैं। तो आपको मोरिंगा यानी कि सहजन की पत्तियों से निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट, और दूसरा चिया में से निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट, ये दो चीज आप हमारे पास से मंगवा लो, या हमारे सेंटर पे चले जाइए, वहां मोरिंगा चिया की कैप्सूल मिल जाएगी। आप दो दो कैप्सूल वो 2 टाइम लिया करो, तो आपको न्यूट्रिशन भी मिल जाएंगे, और साथ साथ में आपको न्यूरॉन्स में भी फायदा हो जाएगा। तो मगज के रिलेटेड जो है, क्योंकि हमारा मगज जो है छोटा मगज, बड़ा मगज तो मेमोरी स्टोरेज करता है, कैलकुलेशन करता है, लॉजिक चलाता है, बुद्धि का प्रयोग करवाता है बड़ा मगज, लेकिन हमारा जो छोटा मगज है वो हमारे शरीर की पूरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, और वो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमारे मेरुदंड में से वायर होते हैं जिसको हम चेता तंत्र बोलते हैं। तो वायरिंग से ही पूरे शरीर का कंट्रोल हो रहा है। हमारी उंगली को हिलाना है तो ये मसल है, लेकिन मसल खुद काम नहीं कर सकते, उसको काम करवाने के लिए वायर से यहाँ ऑर्डर पहुंचाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी से ऑर्डर करना पड़ता है, तो चेता उसको ऑर्डर देता है, तभी मसल काम करने का चालू करते हैं। तो हमारे शरीर की पूरी सिस्टम को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए वायरिंग भी अच्छा होना चाहिए। तो आपको चिया सीड का प्रयोग साथ में लेने से आपके ब्रेन रिलेटेड जो भी समस्याएं है उसमें आपको फायदा मिलेगा, उसमें पत्तियों में मिलने वाला जो न्यूट्रिशन है ये भी फायदा रहेगा, और साथ साथ में
जो स्पिरुलिना, जो तालाब में होने वाली लील है, वो अद्भुत चीज है। हाँ, आपके शरीर में मेंटेनेंस में जितनी तालाब में होने वाली लील में से जितने पोषक तत्व और क्लोरोफिल नेचुरल फॉर्म मिलेगा, इतनी शायद दूसरे कोई पत्तियों में नहीं मिलेगा। लेकिन हम लील का प्लांटेशन नहीं कर सकते, हम घर पे तैयार नहीं कर सकते, खेतों में नहीं कर सकते हैं। उसके लिए प्रोफेशनली उसके प्लांट लगते हैं। तो आपको हमारे यहाँ से वो भी मिल जाएगा, स्पिरुलिना। हाँ, और स्पिरुलिना तो पिछले साल हमने जो लोग हमारे शिविरों में आते थे उन लोगों को गिफ्ट में दिया जाता था। तो 500, जिसकी कीमत 500 रुपया एमआरपी है डब्बी की, वो 250 में मिलेगी। और वो 250 वाली एक डब्बी आप लोगे तो एक डब्बी के साथ एक डब्बी और फ्री मिलेगी। तो 500 प्लस 500 यानी कि 1000 रुपये एमआरपी वाली डब्बी आपको एक डब्बी 125 रुपये में पड़ेगी। लेकिन आपको एक लेनी है 250 में, उसके साथ आपको एक फ्री मिलेगी। तो ये अद्भुत चीज है, ये आप हमारे सेंटर पे से मंगवा सकते हो। और रही बात आंतों की कीड़ों, जो पैरासाइट बोलते हैं, मैंने कई बार उसका वीडियोस आपको बताया हुआ है, आंतों में पैरासाइट कैसे काम रहते हैं। तो पैरासाइट का खुराक क्या है? तो आप जब पकाया खुराक खाते हो, वो हमारी आंतों में सड़ता रहता है, और वो सड़न वाला खुराक वो खाते हैं और जिंदा रहते हैं, तभी हमारी आंतों में पैरासाइट बढ़ते हैं। तो पकाया खुराक थोड़े दिन के लिए आपको छोड़ देना है, ये आपको जल्दी खत्म करना है तो आप छोड़ दो। और अभी तो आपने कच्चा खाना चालू किया है तो आपके मल में मरे हुए पैरासाइट निकल रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। तो एक दिन वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि वो पैरासाइट क्या होते हैं, वो खाना खाते रहते हैं, नए अंडे देते रहते हैं। तो जो बड़ा पैरासाइट है उसको कच्चा खाना नहीं मिलेगा तो वो तो मरेगा। लेकिन वो मरेगा, सूखेगा, मरेगा, तब तक वो उन्होंने जो नए अंडे दिए उसमें से भी नए बच्चे निकलते जाएंगे। तो ये उसकी जो पूरी साइकिल है, बच्चे में से नए बच्चे, अंडे में से नए बच्चे पैदा होने की, ये खत्म हो जाएगी 15 या 25 दिन में, एक आध महीने में। तब फिर आप पैरासाइट्स मुक्त हो जाओगे। ठीक है। तो आपको पकाया नहीं खाना है, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना है, जो भी खाना है चबा चबा के रस खाना है, कच्चा ही खाना है। कच्चे में हरी पत्ती ज्यादा लेनी है। आपको अल्सर है इसीलिए खट्टे कम खाने हैं और तीखी चीजें कम खानी है। ठीक है। हाँ, पैरासाइट है इसीलिए आपको मीठी चीजें भी ज्यादा नहीं खानी है, भी ध्यान रखना है। क्योंकि मीठी चीज कीड़ों के लिए सबसे प्रिय भोजन है, मीठी चीजें, और वो जल्दी सड़ती है। हमको अनुभव है। हम गांव में जो गाय भैंस का गोबर होता है उसमें से वर्मी कंपोस्ट बनाते थे, और खेडूतों को उसकी ट्रेनिंग देते थे पहले। तो वहां क्या होता है कि गोबर में वर्म्स, अर्थवर्म डाल देते हैं, जिसको गुजराती में अरसिया कहवाय, अर्थवर्म। केंचुए, हिंदी में उसको केंचिया, केंचुए बोलते हैं। तो ये केंचुए हम गोबर में डाल देते थे, तो गोबर खा के वो जो मल निकालते हैं केंचुए, वो वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं उसको। वो अच्छा बढ़िया तरीका का खाद हो जाता है वनस्पति के लिए। तो हमने मार्क किया था कि जो केचुए थे उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, वो केचुओं की आबादी बढ़ानी है, आपको पॉपुलेशन बढ़ाना है। तो ज्यादा केचुओं बढ़ाने के लिए हम क्या करते थे, जो गन्ने का रस होता है, वो फैक्ट्री में जब बनता है रस, गन्ने का रस में से शुगर बनती है, गुड़ बनता है। तो जहां शुगर फैक्ट्री होती है वहां गन्ने में से चीनी निकल जाती है, बना देते हैं। फिर उसका जो कचरा निकलता है उसका वेस्ट निकलता है, शुगर की स्लरी। हाँ, शुगर की स्लरी बचती है। वो जो कास्टिंग की जो फैक्ट्रियां होती है, लोहे को पिघाल के जो स्पेयर पार्ट बनाते हैं, तो उसमें वो स्लरी का प्रयोग होता रहता है। तो वो स्लरी हम लाते थे, फिर वो स्लरी हम ये वर्मी कंपोस्ट के जो बेड थे खाद के, गोबर के, इसके अंदर ये स्लरी डाल देते थे। तो ये जो वर्म्स होते थे, अर्थवर्म जो केचुए थे, वो इसको मजा से खाते थे और ज्यादा उसके बच्चे पैदा करते थे। और उसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती थी, उसका ज्यादा हम अर्थवर्म पैदा कर लेते थे। तो हर प्रकार के कीड़े जो होते हैं उसको मीठी चीजें, तो ये अर्थवर्म जो है वो भी ज्यादा खाता, मीठी चीज पसंद करते हैं। इसी तरह हमारे जो शरीर में पैरासाइट है, जो करमिया है, उसको भी मीठी चीजें अच्छी पसंद आती है।
तो आपको मीठी चीजें थोड़ी कम खानी है, और खानी है तो मीठे फल नहीं खाने हैं। इसकी जगह आप शहद खा लीजिए या तो खजूर खाइए। जो आ, शहद को ये इतनी पसंद नहीं करेगी जितनी मीठे फल पसंद करेगी। क्या जो पैरासाइट है वो, कीड़े है वो, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा स्वाद से परहेज करना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए, लेकिन आप धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। दूसरा एक लंबा लेटर आया है, वो लिख रहे, સહજનાવાનું કે મારી ઉંમર 55 વર્ષ છે, મને 3 વખત બ્લડ ની ઉલટી થઈ છે, તો પણ હું 3 વખત દવાખાને દાખલ થયેલો છું તથા દવા કરાવેલ છે, તથા હું આપને ત્યાં 3 મહિના પહેલા આખા ફેમિલી સાથે આવ્યો છું। આપના દવાખાનાની ઓફિસ મેં દેખેલ છે, તો હું મારા મેડિકલના કાગળો તથા દવાના બિલ આપને ઓફિસ ઉપર મોકલી આપું છું। આપની આયુર્વેદિક દવા લાવ્યા પછી મને 1 વખત બ્લડની ઉલટી થઈ હતી, તો એને આપની દવા બંધ કરેલ છે। મેને આપની દવા બંધ કરેલ છે। આપનું વોટ્સએપ ગ્રુપ હરરોજ મોબાઈલમાં જોઉં છું, તથા ડોક્ટર્સનું કહેવું છે કે મારી લીવર ફાટી ગયું છે અને મને 3 વખત લીવરની રિંગ પહેરાવેલ છે। તો વારે ઘડીએ રોગ ફાટી જવાનું કારણ શું? તો આ ફરી લીવર માટેની દવા કઈ રીતે કરવી તે, તથા કઈ દવા કરવી તે, તથા કોરોનાની દવા પણ મને મોકલવા વિનંતી, તથા કઈ દવા કેટલી લેવી, કયા ટાઈમે લેવી, જમ્યા પછી કે જમ્યા પહેલા લેવી, કે સવારમાં નરણા કોઠે ભૂખ્યા પેટે લેવી, એ બધી માહિતી મને આપવા મહેરબાની કરશો જી। તથા આપની આયુર્વેદિક બુક પણ મારી પાસે છે। તો ડોક્ટર સાહેબ, આપને 2 હાથ જોડીને નમસ્તકે આપને વારંવાર નમન કરું છું। મને સારું થાય તેવી દવા નીચેના સરનામે મોકલી આપવા विनंती। तो भाई साहब, आपको लीवर की समस्या है, तो आपको तो मुझे पर्सनली एक बार मिलना पड़ेगा, क्योंकि आ, मैं अहमदाबाद में मंगल, गुरु और शनि, वो 3 दिन अहमदाबाद में मिलता हूँ। सोम, बुध और शुक्र, ये 3 दिन में गांधीनगर की ऑफिस में मिलता हूँ, दोपहर 4 से 6। तो आप एक बार हो सकता है तो गांधीनगर आ जाइए टाइम लेके, और अहमदाबाद आ जाइए। आपकी समस्या थोड़ी आपको पर्सनल मिले बिना आपका पूरा इतिहास भूतकाल का आपका सारा देखना पड़ेगा, और कैसे आगे बढ़ना है उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी। तो हो सकता है तो फोन कर लीजिए मुझे, या व्हाट्सएप पे मुझे सारी बातें बता दीजिए, और टाइम लेके एक बार पर्सनली आ जाइए। क्योंकि ये लीवर फट गया है, तो फिर आपको इमरजेंसी में मेडिकल की भी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के साथ भी जाना पड़ेगा। और वो डॉक्टर जो आपको सलाह देते हैं उसमें हम डाइट में कैसे आगे बढ़े, उसके साथ दोनों को कंबाइन करके, क्योंकि मेरी अकेली इसके ऊपर आपकी परिस्थिति खराब है, तो अकेले डाइट के ऊपर और आपकी इमरजेंसी दिख रही है, तो फिर आपको इमरजेंसी में तो एलोपैथी का भी सहारा लेना आवश्यक रहेगा, जरूरत है तो आप एक बार पर्सनली आ जाइए। फिर उसमें हम दोनों साथ में, जरूरत पड़ेगी तो एलोपैथी का भी सहारा लेंगे। वो तो हमको लेना नहीं है, वो डॉक्टर से बताएंगे आपको। लेकिन डाइट में हमको एलोपैथी की दवाई के साथ डाइट में क्या क्या करे, उसको सारी साथ में बैठ के डिटेल चर्चा करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जो ऐसे पेशेंट है, क्योंकि कई बार क्या है, नए पेशेंट आ जाते हैं, उन्होंने हमारी सिस्टम को पूरा समझा नहीं होता है, फिर वो हमको ऐसे लेटर लिख लेते हैं कई बार। तो ऐसे लोगों को पर्सनली मिल ले, या तो पर्सनली फोन पे लंबी चर्चा करके ही, क्योंकि कई बार तो ऐसे पेशेंट हमको आ जाते हैं कि 1-1 घंटा हमारा फोन पे ही समय बिगाड़ देते हैं। तभी हम उसको कुछ समझ पाए, क्योंकि बहुत दूर से बोलते हैं। कई आउट ऑफ स्टेट, गुजरात से, चेक, बिहार और उड़ीसा से फोन करते हैं, कई आसाम से लोग फोन करते हैं। तो वो लोगों यहाँ पर्सनल तो आ नहीं सकते, तो उन लोगों के साथ हमको टाइम निकाल के लंबी बातें करके उसको डिटेल में समझ दे के सारी बातें प्रश्नोत्तरी करके समझानी पड़ती है। तो आपको ऐसे कोई रोग वाले है तो पर्सनली मिल ले तो अच्छा है हमको। आज की उपयोगी प्रोडक्ट में है पंपकिन के सीड।
કદ્દુ પમ્પકિન यानी कि कोरू, गुजराती में कोरू कहवाय અને कद्दू बोलते हैं हिंदी भाषा में, अंग्रेजी में पम्पकिन बोलते हैं। तो हमारे इंडिया में जो कद्दू होते हैं वो थोड़े छोटी छोटी साइज के होते हैं। उसके अंदर जो सीड तैयार होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। फॉरेन में जो कद्दू होते हैं बहुत बड़े बड़े, 3-3 4-4 फुट 5-5 फुट वाली साइज के हो जाते हैं। तो उनके अंदर जो कद्दू के बीज होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये कद्दू के जो बीज है वो पहले मैंने एक बार बताया था सूरजमुखी के बीज के बारे में। तो सूरजमुखी के बीज जितने फायदे करते हैं इतने ही फायदे ये कद्दू के बीज के होते हैं। लेकिन ये भी आपको कच्चे ही खाने हैं और बड़ी साइज के होते हैं। वो मुखवास में हम आपको बोलते हैं कि भी ये खाइए। कद्दू के बीज के अंदर चर्बी भी होती है, फैट होती है, वो आपके शरीर के हृदय के लिए फायदेमंद नहीं होती। आप उसको गर्म करके खाओगे तो नुकसान करेगा, उसको कच्चा ही खाना है। ठीक है। तो इसके छिलके निकाले हुए कद्दू के बीज अवेलेबल होते हैं और बहुत फायदेमंद है। आप जब भी कुछ खा पीते हो उसके पीछे आप एक एक दो दो चम्मच कद्दू के बीज के साथ सनफ्लावर सीड भी लिया करो। हाँ। और हो सकता है तो तिल का सीड भी साथ में डाल दिया करो, लेकिन कोई चीज को गर्म नहीं करना है। हाँ, मुखवास में सारी चीजें आप ले सकते हो, इसके साथ खजूर भी ले सकते हो। तो एक पीछे खजूर ले लो, एक चम्मच सूरजमुखी के बीज ले लो, एक चम्मच कद्दू के बीज ले लो, आधी चम्मच जितनी तेल ले लो, तिल के बीज, तिल के। तो वो सारे मिक्स करो और आप उसको मुखवास में खाया करो। क्यों? क्योंकि आपने जितनी कम लार पहुंचाई है भोजन के साथ वो बाद में पहुंच जाए, और ये सारी चीजें इकट्ठा करके आप खाओगे तो बढ़िया मुखवास हो जाएगा, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होगा और शरीर की सारी सिस्टमों को वो अच्छा रखने में काफी मदद करते हैं। तो कद्दू के बीज अद्भुत है, वो हम मुखवास के लिए आपको प्रमोट करते हैं। काम की बातों में कोरोना में गांव में जो बेल होते हैं वो बेल आसपास के खेतों में कोई जो भी लगाया हुआ है पाक, तो वो खा न जाए इसके लिए उसके मुंह के ऊपर ऐसा मास्क पहनाया जाता था। तो ये बेलों का मास्क पहले जमाने से चलता आया है और अभी दिन ऐसा आ गया है कि मनुष्य कोरोना खा न जाए इसके लिए मनुष्य को भी मास्क पहनाने का नियम सरकारों ने बना दिया है। और ये मस्त आइडिया है। हाँ, ये ट्रेन में जो हम पकड़ जब खड़े जो लोग खड़े रहते हैं उसको सपोर्ट के लिए, तो ये आर्टिस्ट ने ये अद्भुत आइडिया आइडिया लगाया है कि भाई हाथ पकड़ के रखो। तो ये सोशल मैसेज है, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के यानी कि सपोर्ट में रहिए। यहाँ आपको कोई नेगेटिव नहीं लेना है, आपको अपने आसपास में हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे जो सगा संबंधी है, तो ये कोरोना काल में हमको एक दूसरे का हाथ छोड़ देना नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब है, उसके लिए मैं आपको ये आइडियाज वाली बात बताई। जो लोग कच्चा खाना खाते हैं फिर शिकायत करते हैं कि साहब कच्चा कब तक खाना है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई आप पूरी जिंदगी हर रोज रोटी खाते हो तो इसके लिए तो कभी शिकायत नहीं करते हो कि रोटी कब तक खानी है। बस ये माइंड में सोच कर लो कि भाई रोटी के लिए हम कभी शिकायत नहीं करते हैं, तो हम कच्चे के लिए क्यों शिकायत करें। हाँ? आपको जो चीज खानी है टेस्टी खानी है, आप चबा चबा के खाइए, टेस्ट आएगा ही। मरी मसाला करने की छूट है, आप खट्टा तीखा मीठा खारा जो भी स्वाद करना है उसके लिए हमने मना किया ही नहीं है। हर स्वाद के लिए आपको सिर्फ ध्यान रखना है आपकी प्रकृति के हिसाब से कि भाई कौन सा स्वाद कैसे कितना इस्तेमाल करना है, बस। हाँ? मजा तो करनी है, आनंद पूर्वक ही खाना है। हम कच्चा खा के जीते हैं, तो हम कच्चा खाते हैं तो उसको आनंद लेते हैं। फल खाते हैं, फल क्यों नहीं अच्छे लगते। आपको रोटी खाने में मजा आती है तो फल खाने में भी मजा आनी चाहिए। आप सलाद बनाते हो तो मिक्स करो, इसमें टेस्टी करो, चाट मसाला डालो, अद्भुत टेस्टी वाला बनाओ, जूस बनाओ तो टेस्टी बना के खाओ। हाँ, टेस्ट के लिए आनंद करने के लिए तो भगवान ने हमको बहुत बड़ा मगज दिया है। हाँ, क्यों आप बुद्धि चला सको और मजा ले सको इसके लिए तो। ठीक है। तो आनंद पूर्वक ही हमारा भोजन करना है और मजा तो आनी ही चाहिए। हाँ, सिर्फ रोटी याद मत करो। हाँ, शरीर के लिए अच्छा भी, शरीर को भी पूछो भी तुमको क्या अच्छा लगता है। और एक क्रिएटिव माइंड देखो कैसा अद्भुत बनाया है। हाँ, सिर्फ केले को काट दिया है और उसमें से उन्होंने डॉल्फिन मछली जैसी आकार बना के डेकोरेट किया है। तो ऐसा भी करो, आप खाने बैठो तो उसको डेकोरेट करो, आपको मजा आनी चाहिए, देखने में भी मुंह में पानी आ जाए ऐसा हो जाना चाहिए।
कोरोना काल में हमने कोरोना किट बनाया है। जो जो लोग पेशेंट हो चुके हैं या जो फैमिली के अंदर बीमार थे और वीकनेस आ चुकी है, तो वीकनेस में जल्दी दोबारा हम रिटर्न आ जाए और दोबारा कोरोना में फंसे नहीं, इसके लिए पूरा किट जो है, इसमें एनिमा के लिए पोर्ट पंप या तो डायरेक्ट नल वाला, किसी एक को चूज करना है आपको। मल शुद्धि आपकी आंतों की सफाई के लिए है। तीसरा है इम्यूनिटी बूस्टर, जो तुलसी, हल्दी और अदरक का एक्सट्रैक्ट, जो सिर्फ 2-2 ड्रॉप ही 2 बार दिन में ले लीजिए, सारे प्रकार के कफ और वायु प्रकृति के वायरस जो भी है वो सारे को खत्म कर लेगा। और फिनला, जिसको प्रिकली पियर्स बोलते हैं, कैक्टस के फल का रस, जो आपका नया खून बनाएगा, क्योंकि जिसको कोरोना हो चुका है उसके शरीर में खून बहुत कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, तो उनको नया हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। और हरी पत्तियों का पाउडर, जो हरी पत्ती का हरा रंग और न्यूट्रिशन भी दे देगा आपके शरीर में, जो सिस्टम में गड़बड़ी हो चुकी है दवाई की साइड इफेक्ट के कारण, उसमें जल्दी रिकवरी कर लेगा और इम्यूनिटी वापस ले आएगा। और पपीते का पान का गोली या तो उसका कैप्सूल, वो भी ऑप्शन में दिया है, क्योंकि हफ्ते में 2 बार ये भी लेना है, क्योंकि दोबारा वायरस आपके शरीर में घुस न जाए, और घुसे तो उसको कड़वी चीज मारती रहे। तो आपको प्रोटेक्शन के लिए, और कोरोना कोरोना की जो दवाइयों में से साइड इफेक्ट हो चुकी है बॉडी में, उसमें से जल्दी बाहर आके आप नॉर्मल हो जाओ, इसके लिए किट हमने मुफ्त के भाव में काफी नुकसान करके हम आपको दे रहे हैं। तो इसका आप प्रयोग कीजिए, मंगवाइए हमारे पास। तो आरोग्य का पंचामृत क्या कहता है कि पकाया एसिडिक खुराक तीनों टाइम खाने से बीमारी आती है, कच्चा अल्कलाइन खुराक खाओगे तो बीमारी नहीं आती है। बीमारी आती है कचरे से, तो कचरा निकालने का जो काम है वो उपवास ही कर सकता है। खाना बंद कीजिए, शरीर का कचरा निकल जाएगा। ज्यादातर बीमारी तो उपवास से ही ठीक हो जाती है, इनिशियल स्टेज की। और मान लो आपको शरीर में खुराक की, न्यूट्रिशन के अभाव से भी जो बीमारी है, तो इसके लिए आपको योग्य खुराक खाना पड़ेगा, वहां उपवास की जरूरत नहीं है। क्योंकि 2 प्रकार की बीमारी होती है, एक कचरे से बनती है, दूसरा माल न्यूट्रिशन की, यानी कि न्यूट्रिशन के अभाव की बीमारी होती है। तो जहाँ कचरा है वहां कचरे का प्रयोग करना पड़ेगा, जहाँ माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है वहां आपको न्यूट्रिशन वाला खुराक खा के ठीक बनना पड़ेगा। तो ये दोनों आपको आपकी बीमारी से में बाहर ला सकते हैं। और रोग से बचने के लिए हम पका एक टाइम खाते हैं, तो एनिमा हर रोज लेते रहना चाहिए, या तो मल शुद्धि का उपयोग करके आंतों की सफाई करती रहनी चाहिए। और जिन लोग बीमार है वो लोग डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दे, क्योंकि कपित वायु बढ़ाने का काम डेयरी प्रोडक्ट करता है। तो ये आरोग्य का पंचामृत है। योगाहार जो है उसमें शरीर सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, इसके अलावा दूसरी कोई बातें नहीं है। ये सारी बातें मेरी यूट्यूब के वीडियो पर आपको अवेलेबल है, पूरा योगाहार का कोर्स। तो ये आहार का इंजीनियरिंग, आपकी आंतों की सफाई, आपका खून की सफाई, आपकी ऑर्गन की सफाई कैसे करनी है, आपको शरीर को कैसे खुराक देना है, कौन सी टाइप का देना है, ताकत वाला कहाँ से मिलेगा, रिपेलिंग वाला कहाँ से मिलेगा, आपके शरीर के कामदार कहाँ से मिलेंगे, अल्कलाइन खुराक किसको बोलते हैं, एसिडिक खुराक किसको बोलते हैं, चबाके का खाने का महत्व क्या है, और आपके खुराक का जो स्वाद है आपको क्या करता है, ये सारी बातें इसमें बताई हुई हैं। योगाहार की ई बुक भी अवेलेबल है। जो लोग अब्रॉड में रहते हैं वहां बुक नहीं पहुंच सकती है, तो गुजराती में हमारी अमेजोन किंडल पे अवेलेबल बुक है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी हमारी यूट्यूब चैनल है फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की, वहां आपको अच्छी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी, तो आप वहां भी देखते रहिए। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं भी कुछ प्रिंट कराते हैं तो देख लीजिए, कहीं प्रिंट करवाइए आप, तो इससे लोगों का भला होगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।